रात के 3 बज रहे थे। एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे नींद आ ही नहीं रही थी क्योंकि मुस्तकिल एक आवाज़ मेरे कानों में आई जा रही थी, मुंह बंद रखना, इंटरव्यू में ज़्यादा मत बोलना, हर वक्त एक्स्ट्रा और बेकार बोलती हो, तुम ना इंटरव्यूज में घबरा जाती हो। इसी कश्मकश में रात गुजर गई, कभी इस करवट तो कभी उस करवट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे रोक रहा हो कि बस डोंट गो फॉर दिस इंटरव्यू टुमारो, डोंट गो फॉर दिस इंटरव्यू, डोंट गो फॉर दिस इंटरव्यू टुमारो। क्या आपने भी कभी ऐसी आवाज अपने अंदर से सुनी है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है? I mean, आपकी अपनी इनर वॉइस जो हर वक्त आपको आपकी कमियां या कमजोरियां बताती रहती है और आपको इस बात का एहसास दिलाती है हाउ डिफिकल्ट थिंग्स आर फॉर यू, या सिंपली कि भागो भाई यहाँ से, हमसे ना हो पाएगा। एंड जैसे जैसे ये आवाज आती रहती है, यू स्टार्ट डाउटिंग योर एबिलिटीज। मे बी कुछ लोग मेरी इस बात से अग्री करें ही ना कि ऐसी इनर वॉइसेस एग्जिस्ट करती भी हैं कि नहीं। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि हम इन्हें इतने अरसे से सुनते आ रहे होते हैं कि हम इनको नोटिस ही नहीं करते एंड दे बिकम नॉर्मल फॉर अस। ये इनर वॉइसेस जिन्हें हम इनर क्रिटिक्स कहते हैं, हमें हर वक्त क्रिटिसाइज कर रही होती हैं, हमें हमारे ही ऐप दिखाती हैं। इनर क्रिटिक्स साइकोथेरेपी की लिटरेचर में हमारी एक सब पर्सनैलिटी हैं जो बेसिकली हमें जज करती हैं, हमारा खुद मजाक उड़ाती हैं, हमारी वीकनेसेस को स्पॉटलाइट करती हैं और यही वॉइसेस मुख्तलिफ अंदाज में हमसे मुखातिब होती हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये इनर क्रिटिक्स बचपन में सर्वाइवल मैकेनिज्म के तौर पे डेवलप होना शुरू होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जो बचपन में अपनी एंगर और फ्रस्ट्रेशंस की फीलिंग्स को छुपा कर रखता है कि अम्मी बाबा उसे डांट देंगे। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है क्योंकि बचपन में उसको यही सिखाया गया है कि गुस्सा नहीं करना वरना डांट खाओगे। यही बच्चा जब बड़ा होता है तो सिमिलर पैटर्न्स पे एक्ट करता है। उसकी एंगर और फ्रस्ट्रेशन को थोड़ी ना पता कि अब वो बच्चा नहीं, बड़ा हो गया है एंड ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिज अम्मी बाबा। इसीलिए उसका जहन उसके इनर क्रिटिक को यही फीड करता रहता है कि फीलिंग्स शो मत करना वरना जज कर लिए जाओगे, डांट खाओगे। ये आपके जहन में अपनी फीलिंग्स को इजहार ना करना इतना इनग्रेन कर देती है कि आप बड़े होकर भी कोई एक्शन ले ही नहीं पाते क्योंकि आप इस बात पर यकीन कर चुके होते हैं कि मुझे फीलिंग्स शो नहीं करनी क्योंकि इट मेक्स द पीपल अराउंड मी अनकंफर्टेबल, माहौल ख़राब होता है, लोगों को गुस्सा आता है वगैरह वगैरह, एंड इट लीड्स टू सोशल एंग्जाइटी, फियर ऑफ जजमेंट एंड शेम। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आपने अपनी इनर वॉइसेस को अलाउ कर दिया टू डिक्टेट यू तो ये आपको ग्रोथ से हद्दुल इम्कान रोकेंगी। चलें, मैं आपको कुछ इनर क्रिटिक्स की एग्जाम्पल्स देती हूँ। द फर्स्ट काइंड ऑफ योर इनर क्रिटिक इज व्हाट आई कॉल द हाकिम वक्त। ये इनर क्रिटिक बस आपको जज ही किए जाता है, एक हाकिम की तरह बस फैसला जारी करता है आपके लिए। ये आपको कुछ ऐसे जुमले बोलता है जैसे तुम तो बस हर काम ही गलत करती हो, इतना आसान सवाल था तुम जवाब दे ही नहीं पाई, बड़ी बेवकूफ़ हो, तुम खुद से ये काम नहीं कर सकती भाई। ये सेल्फ क्रिटिक आपके हर डिसीजन को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करता है, आपको ब्लेम करता है फॉर द चॉइसेस यू मेक, आपको शर्मिंदा करता है ऑन द थिंग्स जो शायद आपके कंट्रोल में ना हो। ये इनर वॉइस बेसिकली आपके परफेक्शनिज्म को चढ़ाती है टू ऑलवेज बी परफेक्ट और आपकी शॉर्ट टर्म और छोटी अचीवमेंट्स को कभी एक्नॉलेज नहीं करती। इट्स ऑलवेज पुशिंग यू टू मीट अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ताकि आप बस इसी दौड़ में लग जाएं कि मैं बस किसी तरह इन स्टैंडर्ड्स को मीट कर लूं। और जब ऑब्वियसली आप ये नहीं कर पाते तो फिर आप अपनी ही कैपेबिलिटीज़ को डाउट करने लगते हैं। मिसाल के तौर पे, आपने दावत में बिरयानी बनाई, यू वर एक्सपेक्टिंग कि तारीफ होगी, मुनासिब बनाई थी आपने, बट खाने की उस तरह तारीफ नहीं हुई। हाकिम वक्त आप पर यह फैसला जारी करेगा कि तुम तो अच्छी बिरयानी बना ही नहीं सकती, क्या ज़रूरत थी बिरयानी बनाने की, देखा किसी ने तारीफ ही नहीं की, बेहतर है अगली दफ़ा किसी और से बिरयानी बनवा लेना। दिस क्रिटिक मेक्स यू फील इनसिक्योर अबाउट योरसेल्फ। एक और कैटेगरी की आवाज़ है मजलूम की सदा। ये वो काइंड ऑफ वॉइस है जो आपके साथ हुए तमाम बुरे इंसिडेंसेस आपको याद दिलाएगी और इन तमाम इंसिडेंसेस का जिम्मेदार किसी और को ठहराएगी। इट विल मेक यू फील पावरलेस कि भाई तुम खुद कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। आपको सेल्फ पिटी का शिकार करेगी विद जीरो होप एंड मोटिवेशन। ये वो काइंड ऑफ वॉइस है जो आपको कहती है ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है, कोई फायदा नहीं कुछ करने का, देखो तुम्हारा बॉस तुम्हें ही फीडबैक क्यों देता रहता है,
बाकियों को क्यों नहीं देता? Why always you? ये आपके सारे मसलों की वजह ना आपके अलावा सबको बनाता है, to make you feel safe, और ताकि आप जवाबदेह महसूस ना करें. It makes you feel powerless and basically आपको self pity की तरफ लेकर जाती है. Next inner critic is खामोश रहनुमा. ये इनर वॉइस बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है, आपको फेलियर एक्सपीरियंस करने देना ही नहीं चाहती, और आपको रोकती है टू ट्राई एंड टेक रिस्क्स. खौफ दिलाती है कि ना ट्राई करोगे ना फेल होगे. आपको इस तरह से कन्विंस करती है, अच्छी नौकरी पे लगे हो यार, दूसरी की तलाश क्यों करते हो? मार्केट में हालात अच्छे नहीं हैं, अगर दूसरी ना मिली तो गुजारा कैसे होगा? डोंट अप्लाई फॉर द न्यू पोस्ट, इट्स टू हेक्टिक, टाइमिंग मैनेज नहीं कर पाओगे. ये आपका फोकस उन तमाम चीज़ों की तरफ लेकर जाती है दैट कैन गो रॉन्ग. कभी अच्छी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं दिखाती. ये आपकी एबिलिटीज़ को डाउट करवाती है, आपको अपाहिज कर देती है, फोर्स करती है कि आप हमेशा अपनी कंफर्ट जोन में ही रहें. द लास्ट वॉइस दैट आई विल टॉक अबाउट इज कॉल्ड चल मेरे घोड़े. ये क्रिटिक आप पर चाबुक चलाता है. इट टेल्स यू कि आपने कमर तोड़ काम करना है, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी. आपने ऐसा काम करके दिखाना है कि सबके सब दंग रह जाएंगे. यू हैव टू ओवरवर्क योरसेल्फ एंड बेसिकली पास्ट वर्किंग आवर्स काम करना है टू प्रूव योर वर्थ. क्योंकि आप तो इस पोस्ट के काबिल ही नहीं थे भाई, आप तो बस एक फेलियर हो. काम करें काम, इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ. ये इनर क्रिटिक आपको फोर्स करता है टू बिलीव दैट यू डोंट डिजर्व अ ब्रेक. अब आप मुझे ये बताएं कि आपको आपकी कौन सी इनर वॉइसेस तंग करती हैं, जो आपको आगे बढ़ने से और ग्रोथ से रोकती हैं. वेल, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे तो लगता है कि ये चारों ही कभी ना कभी किसी टाइम पे नमूदार होती हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. इनसे कैसे डील करना है? वेल, बीइंग अवेयर अबाउट देम इज़ द फर्स्ट स्टेप टू शटिंग दीज क्रिटिक्स. क्योंकि अगर आप इन आवाज़ों को खुली छूट दे देंगे ना, तो ये आपकी सेल्फ क्रिटिसिज्म की आदत को फीड करेंगी. आप इन आवाज़ों को कंफर्म करके, रिपीटेडली एक्नॉलेज करके अपने बारे में एक नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप फर्स्टली अंडरस्टैंड करें कि वॉइसेस आपसे कह क्या रही हैं, एंड वेयर आर दीज इनर क्रिटिक्स टेकिंग यू टू. अक्सर लोग ये कहते हैं कि इनर वॉइसेस को इग्नोर करना चाहिए एंड जस्ट कीप गोइंग विद व्हाट यू वांट टू डू. बट मसला ये है कि अगर ये इनर वॉइसेस कंसिस्टेंटली बार बार आपके जहन में विस्पर करती रहेंगी, तो एक वक्त ऐसा आता है जब आप इनसे लड़ते लड़ते थक जाएंगे एंड यू विल गिव इन टू दीज फॉल्स बिलीव्स. एक्सपर्ट्स इन साइकोलॉजी से कि इन आवाज़ों से लड़ना या इनको इग्नोर करना सही स्ट्रैटेजी नहीं है, बिकॉज दे डोंट लाइक टू बी साइलेंस. वी ऑल हैव आवर ईगोज, राइट? सो आवर इनर वॉइसेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर आप इन्हें कोई शट अप कॉल दें. They seek attention, and the best way is to talk to them. Let's go through a few steps where we can talk it out with these inner critics. Number 1, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि ये है कौन सी कैटेगरी की आवाज़. Is it the फरियादी और हाकम वक्त या चल मेरे घोड़े? This will help you to choose your way forward. Number 2, another thing to remember is inner voices के फतवों को अपने आप से disassociate करें, दूर करें. अगर आवाज़ ये कह रही है कि तुम एक फेलियर हो, सो यू हैव टू रीफ्रेज इट एंड टेल योरसेल्फ कि भाई हाकिम वक्त कह रहा है कि मैं फेलियर हूँ, मैं नहीं कह रहा. इस तरह कहने से आप अपने आप को ये मैसेज दे रहे हैं कि जैसे ये कोई दूसरा बात कर रहा है आपके लिए, आप खुद नहीं समझते. एंड दूसरा तो गलत भी हो सकता है ना, राइट? नंबर 3, ये आइडेंटिफाई करें कि ये इनर वॉइस आपको किस चीज़ से बचाना चाह रही है. यूजुअली ये होता है that these voices develop as a defense mechanism and they want you to stay safe. ये आपको हर खौफ से सेफ रखना चाहती हैं, सोशल रिजेक्शन से, मे बी सक्सेस से भी, because success is scary too. अब आप कहेंगे कि भाई सही तो है, it keeps us guarded, हमें गलत डिसीजन से होशियार रखती है. Well, you're right. देखें, आप सही कह रहे हैं, but being aware of a genuine risk is absolutely right. बट किसी इमेजिनरी थ्रेट को खुद से दिमाग में बना लेना एक अलग चीज़ है. देखें, ये हो सकता है कि आप वाकई कोई काम करने की कैपेबिलिटी ना रखते हों. दिस इज़ अ जेन्युइन रिस्क वेयर यू एनालाइज थिंग्स एंड यू कम टू दिस कंक्लूजन. बट देन एक इमेजिनरी थ्रेट जो ईगो ड्रिवन होता है, इट विल टेल यू कि अगर मैं प्रमोट ना हुआ तो इट मीन्स कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ एंड आई विल बी फायर्ड.
गैदर प्रूफ्स और रैशनली लॉजिकली बैठकर थ्रेट को एग्जामिन करें कि क्या वाकई आई नीड टू बी प्रोटेक्टेड. एनालाइज द होल सिचुएशन प्रॉपरली एंड रिकॉल योर सक्सेसेस एंड विंस जहां आपने कैपेबिलिटी शो की हो एंड वेयर यू डिड वेल. एंड लास्टली नंबर 4, दिस इज द मेन थिंग, जहां आपने अपना ऑटो पायलट बंद करना है एंड यू हैव टू टेक चार्ज. वो जो एक साइकिल ऑफ फियर है जो आपको आगे बढ़ने से हर बार रोकती है, तमाम शवाहिद और दलाइल एग्जामिन करने के बाद यू ब्रेक द साइकिल. इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव शिफ्टिंग. रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड योर टैलेंट्स एंड योर कैपेबिलिटीज. Finally, you respond to your inner voice saying I am statements. Just tell your scared inner voice कि I hear you, मुझे पता है कि तुम परेशान हो, मेरे लिए डर रही हो. I know you're trying to protect me, but I am strong. I am capable. I am confident. Have self-talk. अपने आप से बात करें. Even if I don't have the skills, I am ready to learn and I'm ready to grow because I've done this before and I believe in myself. Before I end this, just know that our brain can learn new things as well as unlearn at any given point of time. It's called neuroplasticity, and all we have to do is we have to rewire our neural pathways by trying out new things. The more we practice, the stronger the neural pathways, and it all starts from awareness.